टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आपके पास जो है वो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, तो उस टॉपिक को एंड तक लाजमी ध्यान से देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास टॉपिक का नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट क्या है, किसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin is called molar specific heat। इसका मतलब है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि 1 मोल ऑफ अ गैस को अगर हम इसको हीट दें, इसको एनर्जी दें, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इस हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन एज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स गैस के अंदर जितने भी होंगे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर को, क्योंकि ये भी एक मैटर है। सच दैट इट्स मास इज इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट m, जिसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट m से। इफ़ मास ऑफ n मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज m, देन n इज इक्वल टू m अपॉन m। n यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को। m यहाँ पे क्या है, मास हो गया, और m यहाँ पे कैपिटल M किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और अगर m को हम यहाँ से बाहर निकालें देन m इज इक्वल टू n इंटू m की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था हमने, वो टॉपिक हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो हमारे पास अब आपके पास क्या है, एज वी नो दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने उसी का फार्मूला यहाँ पे पुट किया हुआ है, दैट इज C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ हीट को। m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर A का। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन A। अब m का जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया, m इज इक्वल टू n इंटू m। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और m यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, आपको जो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, तो m की जगह पे आपने इसका वैल्यू पुट करना है, दैट इज n इंटू m। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर A, दैट इज C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। m की जगह पे क्या आ गया, n इंटू m, और इसके साथ क्या आ गया, डेल्टा T आ गया। अब यहाँ पे जो m है, कैपिटल M है, ये अगर मैं इसको इज इक्वल की तरफ लेके जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, MC बन जाएगा। MC इज इक्वल टू, फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू अपॉन m, वहाँ पे चला गया तो यहाँ पे n इंटू डेल्टा T, तो यहाँ पे n इंटू डेल्टा T आ गया। वेयर MC, ये जो MC है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट को। इसका SI यूनिट क्या होता है, MC इज इक्वल टू, ऊपर क्या है, डेल्टा क्यू है, अमाउंट ऑफ हीट है, तो हीट का यूनिट क्या होता है, जोल। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें मोल्स का इसका यूनिट होता है, और टेम्परेचर हमारे पास किस में है, केल्विन में है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये जोल पर मोल पर केल्विन। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जोल पर मोल, क्योंकि ये मोल जब ऊपर आएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा, केल्विन ऊपर आ जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, दैट इज जोल पर मोल पर केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। गैसेस है 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स। नंबर 1 मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम CV से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हमारे पास सेकंड हमारे पास होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज CP। तो सबसे पहले हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा आपके पास वो कांस्टेंट होगा, इट्स कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज CV। C यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, V यहाँ पे वॉल्यूम है, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन n इंटू डेल्टा T। हमने वही फार्मूला यहाँ पे लिखा है जो मोलर स्पेसिफिक हीट का वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे CV के मतलब है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। और अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू n डेल्टा T, यहाँ पे डिवाइड में अगर इसको मैं इज इक्वल तरफ लेके जाऊँ तो ये CV के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू n CV इंटू डेल्टा T। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, n नंबर ऑफ मोल्स, CV मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, और
डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा। इसका अगर हम यूनिट ड्राइव करें तो इसका यूनिट भी वही होगा जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट का था, दैट इज ऐसा यूनिट जिसको जूल पर मोल पर केल्विन। इसी हिसाब से दूसरा हमारे पास क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज सीपी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन। कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, ताकि उसका टेम्परेचर कितना रेज हो जाए 1 केल्विन तक एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसके उस सिलेंडर के ऊपर जिसके हमने गैस इनक्लोज की होगी उसके ऊपर अगर पिस्टन होगा और वो पिस्टन फिक्स होगा तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पिस्टन को हम फ्री छोड़ देंगे तो फिर वॉल्यूम वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका फार्मूला CP इज इक्वल टू, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। और फिर से हम इसको इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू N CP इंटू डेल्टा T। ऐसा यूनिट भी इसका वही होगा सेम, दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब ये दो चीज़ें अच्छी तरह से ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस में दो मोलर स्पेसिफिक गैसेस के होते हैं, एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे आपने कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से देख लिया, यहाँ पे आपने कांस्टेंट प्रेशर के हिसाब से देख लिया। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, दैट इज वो है शो दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब CP का मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV का मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जनरल गैस इक्वेशन के बारे में, आप जानते होंगे पहले से। तो यहाँ पे शो दैट आपने ये प्रूफ करना है, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब इसमें अंदर क्या है, कंसीडर गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर हमने लेना है, उसके अंदर क्या करना है, गैस को इनक्लोज करना है, विच इज़ फिटेड विथ फिक्स पिस्टन। उसका पिस्टन जो है उसके ऊपर जो ढकना होगा उसको आपने फिक्स करना होगा। लेट डेल्टा QV अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। हीट इज एडेड टू द सिस्टम, द टेम्परेचर T ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस टू T प्लस डेल्टा T। इसका मतलब है जब आप इसको हीट दोगे, लेकिन चूंकि इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, पिस्टन फिक्स है, इस हिसाब से उस अंदर जो गैस होगी उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट इज T प्लस डेल्टा T। T यहाँ पे ओरिजिनल टेम्परेचर है, प्लस डेल्टा T वो जो चेंज आएगा इस टेम्परेचर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, अभी अभी आपने देखा डेल्टा QV यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू N CV इंटू डेल्टा T। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। एज द पिस्टन इज फिक्स, क्योंकि पिस्टन जो है वो आपके पास फिक्स है। ये आप देखें यहाँ पे हमने इसको अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे दिए, गैस इनक्लोज है सिलेंडर के अंदर, ये इसका पिस्टन है। अब पिस्टन यहाँ पे क्या है, फिक्स है। ठीक है, लेकिन जब इसको हीट मिलेगी तो इसका अंदर का टेम्परेचर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने T प्लस डेल्टा T यहाँ पे रखा है। उसके बाद डेल्टा QV इज इक्वल टू N CV इंटू डेल्टा T, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। एज द पिस्टन इज फिक्स नो वर्क इज टू बी डन। जाहिर सी बात है, पिस्टन फिक्स है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इस पिस्टन को हमने फिक्स कर लिया है। दैट इज डेल्टा W इज इक्वल टू 0, मतलब वर्क डन जो होगा वो 0 होगा क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट होती है, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है एंड डेल्टा W वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि डेल्टा W का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डेल्टा Q इज इक्वल टू, बाकी क्या बचेगा, ये तो 0 बन गया, तो ये डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U बचेगा। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, डेल्टा QV एंड CV डेल्टा T, और डेल्टा आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका मतलब है कि ये डेल्टा U है और ये डेल्टा Q है। डेल्टा Q का वैल्यू आपके पास मौजूद है, तो डेल्टा U, क्योंकि दोनों को हमने कंपेयर करना है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू जो डेल्टा Q का वैल्यू होगा वो हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना होगा, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू N CV इंटू डेल्टा T। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। नाउ सेम अमाउंट ऑफ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे हमने पहले यहाँ पे गैस इनक्लोज की थी, उसी अमाउंट में गैस हमने फिर से इनक्लोज करना होगा। द पिस्टन इज सेट फ्री, अब इस पिस्टन को हमने फ्री सेट करना होगा। ये जो पहले हमने फिक्स किया था, अब आपने इसको फ्री करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं है।
तो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ गैस कंटेंट्स इन अ सिलेंडर एट कांस्टेंट प्रेशर, द पिस्टन इज सेट फ्री व्हेन डेल्टा क्यू पी, क्योंकि अब क्या है, मोलर स्पीड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। हीट इज एडेड टू द सिस्टम डज सम वर्क। जब आप इसको हीट दोगे तो अब ये क्या होगा, सिस्टम जो है वो वर्क करेगा और पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। इसका मतलब है यहाँ पे वर्क डन आपका प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे वर्क डन आपका डन होगा। ठीक है, हीट इज एडेड टू सिस्टम, द सिस्टम डज सम वर्क, देयरफॉर डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। वही इक्वेशन जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में लिखी थी, अब हमने कांस्टेंट प्रेशर में लिखी है। इसको हमने नाम दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, ये इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, क्योंकि पिस्टन जो है वो मूव करना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पिस्टन को फ्री सेट कर दिया है। इसको इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, इसमें आपने ये दो चीज़ें याद रखनी होगी। एक आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी एंड डेल्टा टी, ये याद रखिएगा कि डेल्टा यू का यहाँ पे वैल्यू क्या है। और तीसरा आपके पास इक्वेशन 4 है, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, इक्वेशन 4। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ, जनरल गैस लॉ क्या होता है, as we know that PV is equal to nRT, P pressure, V volume, N number of moles, R general gas constant and T temperature होगा। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, इसको यहाँ पे हमने नंबर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का, लेकिन इसके आगे लिखा है बिफोर हीटिंग। इसका मतलब है ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास क्या है, बिफोर हीटिंग है। अगर इस इक्वेशन को हम हीट दें तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पे आपका मूव कर रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इस V की जगह पे क्या हो जाएगा, हीट देने के बाद V प्लस डेल्टा V, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसी हिसाब से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, द T प्लस डेल्टा T। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 7 में से इक्वेशन नंबर 6 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इस इक्वेशन में से इक्वेशन 7 में से इक्वेशन नंबर 6 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो V यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, P इंटू डेल्टा V बचेगा। ठीक है, यहाँ पे nRT है तो T के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी आपके पास nR डेल्टा T बचेगा। तो ये P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा T, दिस इज इक्वेशन नंबर 8 आपके पास हो गया। एस डेल्टा डब्ल्यू जो है वो P इंटू डेल्टा वी के, आपने पिछली स्लाइड में देखा, आपने इसको देखा अच्छी तरह से कि डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू हमारे पास क्या है, P इंटू डेल्टा वी। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे P इंटू डेल्टा वी लिखा हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू P, तो P इंटू डेल्टा वी किसके इक्वल है, एन आर डेल्टा टी के। तो डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया, एन आर डेल्टा टी के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दिया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू, डेल्टा U एंड डेल्टा W इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, इस इक्वेशन में डेल्टा Q का वैल्यू आपके पास क्या है, डेल्टा Q का वैल्यू आपके पास क्या है, एन सी पी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसी हिसाब से डेल्टा W का वैल्यू आपके पास क्या है, एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ पे एन आर डेल्टा टी, डेल्टा U जो आपने पिछली स्लाइड में देखा, डेल्टा U का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा U का भी वैल्यू आ गया, डेल्टा U का भी वैल्यू आ गया और डेल्टा W का भी वैल्यू आ गया। नाउ बाय टेकिंग कॉमन यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डेल्टा T यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को कॉमन लेना होगा। एक बाय टेकिंग कॉमन एन एंड डेल्टा T बोथ साइड्स, यहाँ पे दोनों साइड से हमने लेना होगा। तो यहाँ पे अगर एन निकल जाएगा और डेल्टा T निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास CP। यहाँ पे एन और डेल्टा T निकल जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, CV। इसी हिसाब से एन और डेल्टा T यहाँ से निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे R बचेगा। तो ये हो गया देयरफॉर CP इज इक्वल टू CV प्लस R। ये CV जो है प्लस में है, अगर मैं इसको इज इक्वल को उस तरफ लेके जाऊँ तो यहाँ पे ऑलरेडी CP पहले लिखा हुआ है, CV इज इक्वल टू तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, R बचेगा। तो यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन को प्रूव कर लिया, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R।
इसका मतलब है कि Cp जो होता है वो ग्रेटर होता है इसके मुकाबले में Cv, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, लेकिन Cp के अंदर आपने देखा कि वहाँ पे उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा था। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज़ फिजिक्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।